Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is uterus. It's an important topic for our university exam. It comes for 10 marks. So let's begin with the introduction. It is a childbearing organ in female. It is situated in the pelvis between the urinary bladder and the rectum. So uterus is present only in the female and it is a childbearing organ. It is present between the urinary bladder and rectum. As we can see here, this is uterus, this is urinary bladder and this is rectum. It is present between urinary bladder and rectum. Its shape is pyriform. It is 7.5 cm long, 3 cm broad and 2.5 cm thick. It has different parts: fundus, body, surfaces. So let's begin with the fundus. It is a free end of the uterus, lie above the opening of the uterine tube. This is fundus. It is a free end of the uterus, lie above the opening of the uterine tube. Fertilized oocyte is usually implanted in the posterior wall of the fundus. जो फर्टिलाइज oocyte होती है वो इम्प्लांट होती है फंडस के पोस्टीरियर वॉल में. फंडस क्या होता है? फ्री एंड होता है यूट्रस का. इट लाई अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. Now it has a body, then body has two surfaces, the anterior surface and posterior surface. Anterior surface is called as vesical surface also, and posterior surface is called as intestinal surface also. Anterior surface is flat. It is related to the urinary bladder, covered by the peritoneum, form the superior wall of uterovesical pouch. Posterior surface is convex. It is related to the terminal ileum, sigmoid colon. It is also covered with the peritoneum and it forms the anterior wall of recto-uterine pouch. So अगर हम इसको याद करेंगे तो दोनों भी पेरिटोनियम से कवर होती है. ये फ्लैट होती है, रिलेटेड होती है यूरिनरी ब्लैडर से. ये रिलेटेड होती है टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड कॉलम से. ये सुपीरियर वॉल बनाती है यूट्रोवसाइकल पाउच का. एंटीरियर सरफेस से यूट्रोवसाइकल क्यों? क्योंकि एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर. तो ब्लैडर के रिलेशन के लिए वसाइकल वर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए ये सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रोवसाइकल पाउच बनाती है. पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, रिलेटेड टू द टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड कॉलम. क्योंकि पीछे वैसे भी रेक्टम होता है तो रेक्टम से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टर्मिनल इलियम सिग्मोइड कॉलम वो पार्ट बनाता है पोस्टीरियर सरफेस. दोनों भी कवर्ड होता है पेरिटोनियम से. वो फॉर्म करता है रेक्टो यूटराइन पाउच क्योंकि रिलेटेड होता है रेक्टम से. एंटीरियर वॉल फॉर्म करता है और ये सुपीरियर वॉल फॉर्म करता है. बॉडी के अंदर दो लेटरल बॉर्डर्स होती है, राउंड एंड कॉन्वेक्स, जो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. ये यूट्रस का ब्रॉड लिगामेंट है. ये बॉडी है यूट्रस, यूट्रस की बॉडी है, इसका ब्रॉड लिगामेंट है. तो जो बॉडी होती है ना, उसकी दो लेटरल बॉर्डर्स होती है जो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस एट द अपर एंड. यूट्रस के अपर एंड पे ही ये यूट्राइन ट्यूब ओपन हो रही है. यूट्राइन ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. With this end provide the attachment to the round ligament of the uterus, anterior inferiorly to the tube, and ligament of the ovary posterior inferiorly to the tube. So ये जो राउंड लिगामेंट का एंड है प्रोवाइड करता है अटैचमेंट एंटीरियर इन्फीरियरली टू द ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी पोस्टीरियर इन्फीरियरली टू द ट्यूब. राउंड लिगामेंट है, ये कहाँ पे है? एंटीरियर इन्फीरियरली टू द ट्यूब. ट्यूब के एंटीरियरली है और नीचे की तरफ है, इन्फीरियरली है. और लिगामेंट ऑफ ओवरी है, ये कहाँ पे? पोस्टीरियर इन्फीरियरली टू द ट्यूब. ट्यूब के पीछे है और इन्फीरियरली, दोनों भी नीचे की तरफ है, तो पोस्टीरियर इन्फीरियरली टू द ट्यूब. अभी सर्विक्स इज द लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस. इट इज़ लेस मोबाइल देन द बॉडी. ये सर्विक्स है. जो यूट्रस का जो छोटा सा जो लास्ट का पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है. इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना. ये नीचे वजाइना होती है. सबसे पहले फंडस होता है, फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है, फिर इस्थेमस होता है, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना होते हैं. तो जो सर्विक्स है वो लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना के अंदर, जिसमें दो पार्ट में सर्विक्स डिवाइड हो जाती है. एक तो जो वजाइना सुप्रा वजाइना सर्विक्स होती है जो रिलेटेड होता है एंटीरियर पार्ट टू द ब्लैडर से, पोस्टीरियर पार्ट टू द रेक्टो यूट्राइन पाउच से, एंड ईच साइड बाय द यूरेटर और टू द यूट्राइन ट्यूब से.
और जो वजाइनल पार्ट होता है सर्विक्स का, जो प्रोजेक्ट्स करती है इनटू द एंटीरियर वजाइनल वॉल में, वो फॉर्म करती है स्पेस बिटवीन इट एंड वजाइनल वॉल आर ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइनल फॉर्निसेस। वजाइनल फॉर्निसेस, वजाइनल वॉल में वजाइनल फॉर्निसेस भी प्रेजेंट होता है। The fibrofatty tissue which is between the two layers of broad ligament and below is called parametrium। ये जो फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है जो बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट के दो लेयर्स के बीच में जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है ना, उसको हम पैरामेट्रियम बोलते हैं। द सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू द वजाइना बाय ओपनिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओएस। तो सर्विक्स होती है वजाइना में जो ओपन होती है, तो उसकी ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। अभी सर्वाइकल कैनाल होती है वो फ्यूजिफॉर्म इन शेप होती है। ये कम्युनिकेट करती है अबव विद द कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस थ्रू द इंटरनल ओएस एंड बिलो विद द वजाइनल कैविटी थ्रू द एक्सटर्नल ओएस। अभी ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, ऊपर अगर सर्विक्स हमारे पास ऊपर सर्विक्स कम्युनिकेट कर रही है बॉडी ऑफ द यूट्रस से, तो उसको उस ओपनिंग को इंटरनल ओएस बोलते हैं, इंटरनल ओएस बोलते हैं। और जो नीचे जो वजाइना से कम्युनिकेट कर रही है सर्वाइकल कैनाल, उसको एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं। इसके बाद इसका जो नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन, भी यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन होता है एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड पोजीशन में हमारा यूट्रस प्रेजेंट होता है। अभी एंटीवर्जन में लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म एन एंगल ऑफ अबाउट 90 डिग्री। जो लॉन्ग एक्सिस होती है यूट्रस का, वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना। यूट्रस फॉर्म करता है 90 डिग्री का एंगल किसके साथ, विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना के साथ। अभी फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो फॉरवर्ड टिल्टिंग है वो रिलेटिव टू द वजाइना इज कॉल्ड एंटीवर्जन। समझा। जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसा विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना, वजाइना के लॉन्ग एक्सिस के साथ। अभी जो फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द यूट्रस है, जो यूट्रस देखा यहाँ पे से टिल्टेड है, फॉरवर्डली टिल्टेड है यूट्रस, इट इज़ रिलेटेड टू द वजाइना इज कॉल्ड एज एंटीवर्जन। ये फॉरवर्ड टिल्टिंग जो यूट्रस का जो ये वजाइना के साथ रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीवर्जन बोलते हैं। और जो बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ द यूट्रस रिलेटेड टू द वजाइना इज कॉल्ड एज रेट्रोवर्जन। और अगर अभी यूट्रस आगे के बदले पीछे की तरफ टिल्ट हो गया तो उसको रेट्रोवर्जन बोलते हैं। अभी कम्युनिकेशंस क्या है यूट्रस के, कम्युनिकेशंस में यूट्रस सुपीरियरली कम्युनिकेट्स ऑन ईच साइड विद द यूट्राइन ट्यूब। यूट्रस सुपीरियरली दोनों साइड यूट्रस की यूट्राइन ट्यूब होती है एंड इन्फीरियरली होता है वजाइना होता है। अभी लिगामेंट्स होते हैं यूट्रस के, पेरिटोनियल लिगामेंट्स, दे आर द पेरिटोनियल फोल्ड विच डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस। यूट्रस में ना दो टाइप के लिगामेंट होते हैं, एक जो यूट्रस के लिगामेंट होते हैं उसको सपोर्ट ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं, और जो ये पेरिटोनियल लिगामेंट्स होते हैं, जो ये भी लिगामेंट होते हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं, बट ये यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें तीन होते हैं, एक एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। भी जो एंटीरियर लिगामेंट होता है वो कंसिस्ट ऑफ द यूट्रोवेसाइकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, क्योंकि आगे की तरफ ब्लैडर है इसलिए वो यूट्रोवेसाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बोलते हैं। पोस्टीरियर लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, पीछे की तरफ रेक्टम है इन रिलेशन टू द वजाइना। राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट, फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच अटैच टू द यूट्रस टू द लेटरल पेल्विक वॉल। ये ब्रॉड लिगामेंट है, इतना बड़ा जो ये लेटरल पेल्विक वॉल, ये लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस है, बॉडी ऑफ द यूट्रस को कनेक्टेड है ये दोनों, राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। अभी पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट विच इज लाइंग बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज मीजोसेल्पिंस। अभी जो यूट्राइन, ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है और ये यूट्राइन ट्यूब है, इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मीजोसेल्पिंस, इसको मीजोसेल्पिंस बोलते हैं। और द पार्ट बिलो द लिगामेंट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज मीजोमेट्रियम। ये लिगामेंट ऑफ ओवरी के नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम। इसके बाद ब्रॉड लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ many things. First is uterine ligament, then round ligament of uterus, uterine vessels, ligament of ovary, uterovaginal and ovarian nerve plexus. तो ब्रॉड लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट, एक तो यूट्राइन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटरस,
राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, यहाँ पे दिख रहा है आपको यूट्रस का लॉन्ग राउंड लिगामेंट जो कि यूट्राइन ट्यूब से ही कनेक्टेड रहता है। फिर यूट्राइन वेजल्स, यूट्राइन ट्यूब है तो यूट्राइन के वेसल्स भी रहेंगे। फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये हमारा लिगामेंट ऑफ ओवरी, और यूट्रोवजाइनल एंड ओवरियन नर्व प्लेक्सस, नर्व के प्लेक्सस भी रहते हैं। अभी फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट भी होते हैं जो ट्रू लिगामेंट होते हैं यूट्रस के। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आता है, उसमें ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट आता है एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट आता है। 3 लिगामेंट आते हैं जो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट होते हैं, जो ट्रू लिगामेंट होते हैं यूट्रस के। एक तो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, देन ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। Arterial supply of the uterus, it is chiefly supplied by 2 uterine arteries and partly by the ovarian arteries. सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई यूट्रस को 2 यूट्राइन आर्टरीज देती है और पार्टली ओवरियन, कुछ ओवरियन आर्टरीज भी उसको सप्लाई करती है। यूट्राइन आर्टरी कौन सी किसकी ब्रांच है? यूट्राइन आर्टरी ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी। इंटरनल इलियाक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन है यूट्राइन आर्टरी जो अपने यूट्रस को सप्लाई करती है। 2 यूट्राइन आर्टरीज होती है। वेनस सप्लाई, वेन फ्रॉम द प्लेक्सिस अलॉन्ग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस के जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ पे वेनस प्लेक्सिस है, वहाँ से वेनस सप्लाई मिलता है। ये प्लेक्सिस कहाँ ड्रेन करते हैं? यूट्राइन में, ओवरिन में, वजाइना में एंड इनटू द इंटरनल इलियाक वेन में। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इन सिंपैथेटिक T12 to L1 स्पाइनल कॉर्ड का जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। पैरासिम्पैथेटिक S2 to S4 जो यूट्राइन इनहिबिशन एंड वेजो डायलेटेशन कराता है। अभी सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, ये लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को फुली सपोर्ट करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर चीफली मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर। ये इसमें मस्कुलर भी होते हैं एंड फाइब्रोमस्कुलर भी होते हैं। तो 2 टाइप के सपोर्ट होते हैं, प्राइमरी सपोर्ट एंड सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट है मस्कुलर और एक्टिव सपोर्ट, जो पेल्विक डायफ्राम होता है, पेरिनियल बॉडी, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। फाइब्रोमस्कुलर और मैकेनिकल सपोर्ट, प्राइमरी सपोर्ट और सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट में भी 2 होते हैं, मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर। मस्कुलर के अंदर ये 3 आते हैं। फाइब्रोमस्कुलर को मैकेनिकल सपोर्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर आता है यूट्राइन एक्सिस, पीबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ और मैकेनरॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। सेकेंडरी सपोर्ट में दे आर डाउटफुल वैल्यू एंड फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियल लिगामेंट। ये इतने श्योर नहीं है कि सेकेंडरी सपोर्ट होते हैं, डाउटफुल है, बट आपके BD चौरसिया में दिया है। इसके अंदर आता है ग्रेट लिगामेंट, वेसिको यूट्राइन पाउच एंड फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, रेक्टोवेजाइनल और रेक्टो यूट्राइन पाउच एंड फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। अभी रोल ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट, अभी देखते हैं इंडिविजुअल लिगामेंट क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले पेल्विक डायफ्राम क्या रोल प्ले करता है अपना? ये सपोर्ट करता है पेल्विक विसरास को और इंक्रीज करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को। प्यूबोकॉक्सीजियस, ये इंसर्ट होता है इनटू द पेरिनियल बॉडी बिटवीन द वजाइना एंड द रेक्टम। अगर ये टोन हो गया ड्यूरिंग पार्चुरेशन तो सपोर्ट ऑफ द यूट्रस इज लॉस्ट। So these are ligament of the uterus, that is pubocervical ligament. Then this is transverse ligament of Meckenrod and uterosacral ligament. So we will see all the ligaments one by one. Perineal body, it is a fibromuscular knot to which the muscles are attached. So there are 10 muscles which are attached to the perineal body, which are 2 superficial transverse perineae, 2 deep transverse perineae, 2 pubococcygeus, 2 bulbospongius, 1 single sphincter ana externus and 1 longitudinal muscle coat of anal canal. Urethral sphincter mechanism, it contains urogenital diaphragm which does not exist in urethra. It is within the wall of the urethra. In addition, compressor urethra and sphincter urethra vaginalis insert into the vagina and support the uterus indirectly. Uterine axis, that is anteverted position of the uterus, which prevent the organs sagging down through the vagina. Any increase in intra-abdominal pressure tends to push the uterus against the bladder. Then pubocervical ligament, which connects the cervix to the posterior surface of the pubis. It is derived from the endopelvic fascia. Transverse cervical ligament or the ligament of the Meckenrod, it connects the lateral aspect of the cervix to the lateral pelvic wall.
Then this is cervix, the lateral aspect of the cervix to the lateral pelvic wall. It is derived from the endopelvic fascia. Pubocervical ligament and transverse cervical ligament both are derived from the endopelvic fascia. Uterosacral ligament, it connects the cervix to the periosteum of the sacrum. Uterosacral, it connects the cervix, यहाँ से cervix से to the periosteum of the sacrum, the sacrum तक. It is derived from the endopelvic fascia. It keeps the cervix backward against the round ligament. Two ligament couple maintain the uterine axis. Now, clinical anatomy, calpotomy and calporrhaphy. Posterior calpotomy is done to drain the pus from the pouch of Douglas. Then intrauterine contraceptive device. This is intrauterine contraceptive device. It is used to prevent the implantation of the fertilized oocyte. Then uterus is common site of formation of fibroids. Uterine fibroids are most common. Perineal body is one of the chief support of the pelvic organs. Damage to the perineal body often leads to the prolapse of the uterus and of the other pelvic organs. The perineal body is usually damaged during parturition. So if the perineal body is damaged, it leads to the prolapse of the uterus and other pelvic region. This was all about the uterus. I hope you liked the video and understood the topic clearly. If you want more such videos, you can subscribe to my channel.